टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, टमाटर, गेहूं और सरसों की, साथ ही बाजरा और सोयाबीन के भाव पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद 3 करोड़ टन के पार, 10 करोड़ 36 लाख टन की उपज संभव। दलहनी फसलों की खेती 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर के पार, 40 लाख से अधिक हेक्टेयर में हो चुकी अरहर की बुआई। तेजी के साथ हुए सरसों के सौदे, पैदावार में कमी का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चना, सेब और अरहर का बाजार। शुरुआत करेंगे गेहूं से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच गई है। इस साल देश में गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान है। गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन हो सकती है। वहीं मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। बीते सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 7 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 2100 रुपए। जबकि राज्य की सावरकुंडला मंडी में लोकवान गेहूं स्थिर बने रहे। 7 और 8 अगस्त को यहां गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1663 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 8 अगस्त को यहां गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए, जो 7 अगस्त को 1800 रुपए था। गेहूं के भाव में सुस्ती का सिलसिला राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी बना रहा। यहां 8 अगस्त को गेहूं के सौदे 25 रुपए टूटकर 1710 रुपए पर हुआ। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से अब तक 3 करोड़ 89 लाख 81 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 77 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है।
अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चना के बाजार भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में देसी चने का भाव रहा 4,140 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 4,185 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में इसका भाव रहा 3,976 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमेरिकन सेब का भाव रहा 17,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में डिलीशियस सेब का भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में डिलीशियस सेब के सौदे 6,490 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अरहर की। इस साल सभी दलहनी फसलों की खेती बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं अरहर के रकबे में 2,96,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। वहीं शनिवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बीदर मंडी में 7 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 5,610 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 53 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,557 रुपए पर आ गया। इसी तरह कर्नाटक की रायचूर मंडी में साबुत अरहर के सौदे में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अगस्त को अरहर का भाव रहा 5,312 रुपए, जो 7 अगस्त को 5,400 रुपए था। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 7 और 8 अगस्त को अरहर बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,600 रुपए पर बिके। दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो अब तक देश भर में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 18,08,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया, जिसमें अरहर की खेती पहले स्थान पर है। अरहर की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है, जिसमें अरहर की खेती पहले स्थान पर है। अरहर की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 40,05,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 37,09,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि देश भर से होने वाली दालों का निर्यात घटा है। वर्ष 2019-20 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 57,000 टन से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सरसों और टमाटर का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। मंडी खबर में अब आगे बात होगी मूंगफली, तिल और टमाटर की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। मंडियों में इन दिनों सरसों के भाव में तेजी का रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हो रहे हैं। सरसों की आवक की बात करें तो बीते शनिवार देश की अधिकतर मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। सरसों के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सोमवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही सरसों की आवक रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दीसा मंडी में 7 अगस्त को सरसों का भाव रहा 4,325 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 325 रुपए की भारी उछाल आई और भाव 4,650 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की पालनपुर मंडी में सरसों के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 8 अगस्त को सरसों का भाव रहा 4,632 रुपए, जो 7 अगस्त को 4,597 रुपए था। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 7 अगस्त को सरसों का भाव था 4,645 रुपए। 8 अगस्त को इसमें 45 रुपए की मजबूती आई और सरसों 4,690 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की सूरजगढ़ मंडी में 8 अगस्त को सरसों के सौदे 100 रुपए से चढ़कर 4,600 रुपए पर पहुंचा। सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार में 5,53,000 टन की कमी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 87,03,000 टन रह सकती है। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव की। गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,330 रुपए। यहाँ की सावर कुंडला मंडी में इसके सौदे 4,728 रुपए पर हुए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में मूंगफली 4,616 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं तिल के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,000 रुपए। यहाँ की सावर कुंडला मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 7,308 रुपए और राज्य की ही धोराजी मंडी में तिल के सौदे 7,305 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं टमाटर की। देश में टमाटर की उपज में बढ़त संभव है। इस साल टमाटर की पैदावार 2 करोड़ 5 लाख टन से अधिक हो सकती है। वहीं 12 महीनों के दौरान देश से सब्जियों का निर्यात घटा है। बात टमाटर के भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में इसके भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। टमाटर के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में भाव नीचे आए हैं, जबकि कुछ मंडियों में सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हो रहे हैं। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर की आवक रही। 12 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात की बात करें तो इसमें भारी कमी आई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात 19,27,788 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 31,92,493 टन का रहा था। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में टमाटर के भाव इस तरह रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 7 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1,425 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,475 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में 133 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई।
8 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए, जो 7 अगस्त को 1333 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड टमाटर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अगस्त को हाइब्रिड टमाटर 10 रुपए चढ़कर 3430 रुपए पर बिका। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ 7 और 8 अगस्त को टमाटर बिना किसी बदलाव के 2200 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसकी उपज की बात करें तो इस साल टमाटर की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में टमाटर की उपज में लगभग 15,66,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। मंडियों में शनिवार को सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक ना के बराबर रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में 8 अगस्त को सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,725 रुपए। यहाँ की धोराजी मंडी में इसके सौदे 3,505 रुपए पर हुए और कर्नाटक की बीदर मंडी में सोयाबीन 3,550 रुपए पर बिकी। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई 1,16,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1,07,64,000 हेक्टेयर में रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 8,98,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। गुजरात की मेहसाणा मंडी में केले का भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए और पंजाब की मूंगा मंडी में केला 1,700 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा आम का बाजार। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में आम का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इस दौरान आम के सौदे 2,060 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 5,99,000 हेक्टेयर बढ़कर 54,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 48,75,000 हेक्टेयर था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 8 अगस्त को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,550 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इसका भाव रहा 1,700 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में शनिवार को बाजरे के सौदे 1,250 रुपए पर हुए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
का भारी